देश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए सरकार ने बनाई समिति। क्या प्रशासनीय सेवाओं में जाने का रास्ता मूल निवासियों के लिए हो जाएगा बंद? मैं आकृति कुमारी एमबीएन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। किसी भी देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे उस देश का संविधान कहते हैं, जो भारत के पास भी है। लेकिन पिछले 7 दशकों से कांग्रेस और बीजेपी ने संविधान को दरकिनार कर अपनी मनमानी की है और कई बार असंवैधानिक नीतियां बनाकर देश में द्विजों के वर्चस्व को मजबूत किया है। भारत का संविधान समान प्रतिनिधित्व की बात करता है, लेकिन देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर हम द्विजों की भारी संख्या पाते हैं। द्विज अधिकारियों की भारी संख्या का कारण सरकारों की गलत और असंवैधानिक नीतियां रही हैं। गौरतलब हो कि गत वर्ष पहले सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के खाली पदों को भरने के लिए लैटरल एंट्री लेकर आई थी, जबकि देश के संविधान में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप अधिकारियों की नियुक्ति लैटरल एंट्री के जरिए कर सके। इसके बाद भी सरकार ने बिना परीक्षा के भर्तियां की, जिसमें सरकार पर अपने लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में जबरदस्ती घुसाने का आरोप भी लगा था। आपको बता दें कि आईएएस, आईपीएस आदि अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करना होता है, जिसमें सबसे पहले प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, जिसमें पास करने वाले अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाता है और इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन लैटरल एंट्री में सरकार ने बिना कोई लिखित परीक्षा लिए ही अधिकारी नियुक्त कर दिया था, जिसमें किसी भी तरह का एससी, एसटी और ओबीसी कोटे और 9 के बराबर आरक्षण का प्रावधान था। बताते चले कि बीते वर्ष 9 लोगों को लैटरल एंट्री के माध्यम से आधिकारिक पद सौंपी गई। उनमें से द्विज अंबर दुबे, द्विज राजीव सक्सेना, द्विज सुजीत कुमार वाजपेयी, द्विज सौरभ मिश्रा जैसे सभी द्विज थे। अब इस भर्ती के बाद हाल ही में सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीते बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने 2022 से 2030 तक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की सीधी भर्ती पर सिफारिश के लिए एक समिति का गठन किया है। उन्होंने आगे कहा कि सीधी भर्ती के अलावा राज्य सेवाओं से केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने के माध्यम से रिक्तियों को भरना एक नियमित प्रक्रिया है। इसके लिए चयन समिति की बैठकें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सरकारों के साथ समय समय पर आयोजित की जाती है। देश के मूल निवासियों को सरकार की चालाकी, गलत नीतियों को समझना चाहिए। जिस प्रकार बिना कोटे या आरक्षण के जरिए 9 लोगों को लैटरल एंट्री से अधिकारी बनाया, जिसमें सभी द्विज थे, ठीक इसी प्रकार अब यह समिति प्रशासनिक सेवाओं के सभी खाली पदों भर देना चाहती है, जिसमें न ही किसी तरह का एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें होंगी और न ही आरक्षण। फिर लौटूंगी कैसे ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।